तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट के टाइम जोन के बारे में। ये बेसिक क्वेश्चन हो सकता है अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, क्योंकि बेसिक सी बात है यार, अगर आप किसी कंट्री के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां के टाइम जोन के बारे में आपको पता तो होना चाहिए। अब देखो इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, पर यहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन होते हैं। लाइक टाइम जोन इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट काफी बड़ा है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन वहां पे होते हैं, जैसे ईएसटी टाइम जोन, सीएसटी टाइम जोन, एमएसटी एंड पीएसटी। ईएसटी में आता है न्यूयॉर्क, सीएसटी में टेक्सास, ऐसे एमएसटी में ये एरिजोना एंड कोलोराडो, एंड पीएसटी में कैलिफोर्निया एंड सेटल। अब देखो यहां से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप इजीली समझ जाएंगे, ये यूएस का यूनाइटेड स्टेट का मैप है पूरा। पैसिफिक टाइम जोन में ये सारे ऑरेंज वाले स्टेट आते हैं, माउंटेन में ये ग्रीन वाले, सेंट्रल में ये येलो वाले, और ईस्टर्न में ये रेड वाले। अब टोटल 50 स्टेट होते हैं यूएसए में। एग्जांपल मान के चलिए मैं बात करता हूं कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उसकी ये सारी सिटीज होंगी लाइक लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो। ऐसी टेक्सास स्टेट है, ह्यूस्टन, डैलस, ऑस्टिन, इसकी सिटीज होंगी। ऐसी फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, जॉर्जिया। तो ये सब के सब स्टेट और सिटीज लिखी हुई है मैंने, तो सारी नहीं लिखी है मैंने, बट कुछ कुछ लिखी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलते हैं बैक वाली स्लाइड पे। तो ये मैप हमेशा अपने पास निकाल के रखना, यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस, राइट। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि पैसिफिक में कैलिफोर्निया आता है, माउंटेन में आपका यूटा काइंड ऑफ ये स्टेट आते हैं, सेंट्रल में आपका टेक्सास, ईस्टर्न में आपका न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ये सब आते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि यूएस के अंदर कितने टाइम जोन होते हैं, तो आप बता सकते हो। नॉर्मली 4 टाइम जोन के बारे में जो हम लोग यूज करते हैं, आप पैसिफिक, आप माउंटेन, आप सेंट्रल, ईस्टर्न के बारे में बता सकते हो इसको पढ़ के, ठीक है। स्टेट 50 स्टेट होते हैं यूएस में। नाउ आप बात करते हैं ईस्ट कोस्ट। अब देखो ईएसटी को ईस्ट कोस्ट भी बोलते हैं, आपका सेम एज अगर हम बात करें एमएसटी को मिड वेस्ट बोलते हैं, लाइक सीएसटी को साउथ, और वेस्ट कोस्ट किसको बोलते हैं, पीएसटी को। अब यहां पे अगर आप देखेंगे कि ईस्ट कोस्ट में क्या आ रहा है, जो ईएसटी है, मतलब ईस्ट कोस्ट ईएसटी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन। मिड वेस्ट इलिनॉइस, ओहायो, मिशिगन। साउथ टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, एंड वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया काइंड ऑफ, एंड वॉशिंगटन, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मत लेना, ये नॉर्मल वही है, ईएसटी, एमएसटी, सीएसटी और पीएसटी। आप इसके थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू आंसर। और बहुत इजी समझने के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आप क्या कर सकते हो, जहां से आपको क्विकली आंसर मिल जाएगा ना। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, यहां पे अगर हम बात करें क्लाइंट्स कौन होता है, क्या लिखते हैं ये, द कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट दैट नीड्स टू हायर समवन। क्लाइंट्स वो है जिसको कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, जिसको कैंडिडेट को हायर करना है। वेंडर कैंडिडेट्स, द स्टाफिंग एजेंसी दैट हेल्प्स द क्लाइंट टू फाइंड आउट द कैंडिडेट। एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है एल कंसल्टिंग सर्विसेज, और मेरा यूएस में क्लाइंट है। यूएस में जो क्लाइंट है उसको चाहिए एक कैंडिडेट टू हायर फॉर देयर बैकएंड डेवलपर और जावा डेवलपर रोल फिल करने के लिए, और मैं हूं उनका वेंडर जिसका नाम है एल कंसल्टिंग सर्विसेज। तो मैं उनकी हेल्प करूंगा वो कैंडिडेट को ढूंढने में यूएस में। मेरे पास कुछ पोर्टल्स होंगे, उसमें से मैं यूएस का कोई कैंडिडेट निकालूंगा उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए क्लाइंट को यूएस में टेक्सास में एक बंदा चाहिए, एक कैंडिडेट चाहिए जो है जावा डेवलपर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एल कंसल्टिंग सर्विसेज यूएस में एक क्लाइंट के लिए कैंडिडेट को फाइंड आउट करेंगे, और मैं क्लाइंट के पास उस कैंडिडेट को सबमिट कर दूंगा। मेरा काम सिर्फ इतना रहेगा, उसके लिए मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। तो ये सब चीजों की बात करेंगे बाद में, ये वर्क किस तरीके से करती है। ओके, नाउ कैंडिडेट इन अ जॉब, द पर्सन जॉब सीकर वी आर ट्राइंग टू प्लेस। अब कैंडिडेट कौन है, जिसको जॉब चाहिए। क्लाइंट है मान लो एप्पल को चाहिए कैंडिडेट हायर करने के लिए। एल कंसल्टिंग सर्विसेज कैंडिडेट को हायर कर रही है फ्रॉम द जॉब पोर्टल फॉर द यूएस यूनाइटेड स्टेट। कैंडिडेट यूएस में ही होना चाहिए, तो कैंडिडेट यूएस के अंदर जॉब ढूंढ रहा है, तो एल कंसल्टिंग सर्विसेज ने जॉब पोर्टल के थ्रू कैंडिडेट को रीच किया और उसको सबमिट कर दिया यूएस के क्लाइंट के पास, जो कि है एप्पल। ओके, तो यहां पे एग्जांपल के थ्रू लिखा हुआ है, क्लाइंट एप्पल हो गया, वर्क विद एबीसी कंपनी, लाइक मैं हो गया एल कंसल्टिंग सर्विसेज, एंड
वैष्णवी करके एक कैंडिडेट है जो कि हो गई कैंडिडेट। ओके, कैंडिडेट को एल कंसल्टिंग सर्विसेज ने ढूंढा, ढूंढने के बाद उससे रेट वगैरह कंफर्म किया। अगर वो कैंडिडेट सब चीजों पे एग्री करता है, लोकल लोकेशन पे है, जॉब से मैच करता है, तो हम उसको क्लाइंट पे मतलब एप्पल पे सबमिट कर सकते हैं। एप्पल को वो कैंडिडेट अच्छा लगता है तो उसका इंटरव्यू लेगा और उसको सिलेक्ट कर लेगा, और वो सिलेक्ट हो जाता है तो हमारी प्लेसमेंट आ जाएगी, हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा फ्रॉम द क्लाइंट साइड। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज व्हाट इज डीएसटी, डे लाइट सेविंग टाइम जोन। अब देखो यूएस बहुत बड़ा है, तो वहां पे अलग अलग टाइम जोन के साथ साथ एक होता है डीएसटी, डे लाइट सेविंग टाइम जोन। डे लाइट सेविंग से ही आप समझ सकते हैं, जो डे लाइट को बचाने के लिए, सेव करने के लिए यूएस में क्या करते हैं, वो मार्च टू अप्रैल तक घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं ताकि दिन में ज्यादा रोशनी मिले और यूटिलाइज दिन का कर पाए वो। ये सिर्फ मार्च टू नवंबर तक होता है। एग्जाम्पल जैसे स्टार्ट होता है 2nd ऑफ संडे ऑफ मार्च, एंड होता है 1st ऑफ संडे ऑफ नवंबर। मतलब मार्च में स्टार्ट हुआ, नवंबर तक चला, तो अभी डे लाइट सेविंग टाइम चल रहा है। इसका मतलब अभी यूएस ने 1 घंटा घड़ी आगे की हुई है। इसको हम लोग स्प्रिंग फॉरवर्ड बोलते हैं आगे करने को, और पीछे करने को फॉल बैक बोलते हैं, अगर हम घड़ी को पीछे भी करते हैं। तो 1 घंटा आगे हम नवंबर तक करेंगे, उसके बाद नवंबर में हम लोग 1 घंटा पीछे भी कर देते हैं, मतलब यूएस के अंदर। तो इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। डीएसटी का टाइम पर यूएसए और इंडिया के बीच में टाइम डिफरेंस 1 घंटा कम हो जाता है। या आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम द इजी टिप्स एग्जांपल्स। विदाउट डीएसटी, अभी तो डीएसटी ऐड है, विदाउट डीएसटी इंडिया में अगर 6 बजे हैं तो यूएसए में 7:30 बजे होंगे सुबह के। डीएसटी के साथ अगर इंडिया में 6 बजे शाम को है तो 8:30 सुबह का बज रहा होगा यूएस में। आप इसको देख सकते हैं, अगर शाम को 6 बजे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी डे लाइट सेविंग टाइम अभी डे लाइट सेविंग टाइम एक्टिव है, और अभी 6 बज रहे हैं। अगर मान के चलो तो यूएस में कितने बज रहे होंगे, सुबह के 8:30। आप गूगल पे एक बार सर्च करके देखिए तो आपको रियल निकल आएगा आंसर। डे लाइट सेविंग टाइम को मैं आपको एग्जैक्टली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जिसमें आपको 1-to-1 क्लियरिफिकेशन दे दूंगा कितने टाइम का डिफरेंस होता है इंडिया टू यूएसए, और डे लाइट सेविंग टाइम को हम किस तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उनसे पूछा जाए डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, 4 टाइम जोन है, और उसके बाद इंडिया का टाइम जोन अलग है, और फिर डे लाइट सेविंग टाइम जोन भी आ रहा है। तो या तो डे लाइट सेविंग टाइम जोन एक्टिव होता है या डीएक्टिव होता है। अभी एक्टिव है और आपका नवंबर के बाद मार्च तक आपका डीएक्टिवेट रहेगा। तो इस चीज की एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू माय वीडियो, कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूं, जो कोई नहीं करता। कॉल कर लीजिएगा मुझे सुबह 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर ओवर द कॉल, ताकि ये जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें आपको क्विकली एक बेस्ट रिजल्ट मिल जाए, आंसर मिल जाए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अगर वेट करना पड़ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो पे आप फोकस कर पाए और ये वीडियो के कंफ्यूजन्स यहीं पे दूर हो जाए। क्योंकि हो सकता है इन छोटी सी वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाऊं, बट इतना तो मैं कवर कर दूंगा कि एक जिस बंदे की जॉब नहीं है मार्केट में, वो इजीली मार्केट में जाके जॉब पकड़ सकता है। और कोशिश करूंगा आपको जॉब लगने में भी हेल्प करे। हम अगर आप मुझे अपना रेज्यूमे भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, मैं अपने लिंक्स में आपके रेज्यूमे सेंड कर दूंगा। हो सकता है आपकी कोई अच्छी जॉब लग जाए उसके थ्रू, और मोस्टली कैंडिडेट्स की लगी जाती है। तो ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द डे लाइट सेविंग टाइम।